गंगा नदी को पार कैसे किया जाए? भैया चलो आगे चलते हैं, शायद कोई पार कराने वाला मिल जाए। अरे ओ नानू भैया, अरे वो देखत, अरे वो देखत, कौन आ रहा है? अरे देखो, सब मिलकर देखो कौन आ रहा है। अरे कोई तूफान आ रहा है। अरे बोलो, हाँ 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 हाँ, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। अरे महाराज, महाराज आप कौन हैं और कहां से पधारे? मेरा नाम रामचंद्र है, ये मेरे भाई लक्ष्मण है और ये मेरे धर्म पत्नी जानकी जी है। पिता और माता की आज्ञा से हम 14 साल के लिए वनों में भ्रमण करने के लिए निकले हैं। आगे गंगा मैया है, इसको पार करना है। इसको पार करवाने के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं। क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? केवट जी ध्यान रखना, ये श्री राम है, इनके पांव लगने से पत्थर स्त्री बन गई थी। महाराज आपकी बात सही है, बाकी पंडित जी ये मोहन है, मोहन ये मुस्कुराहट दिखाकर लूट लेता है। मतलब आपने मेरे को पहचान लिया? सरकार आपको नहीं पहचानूंगा तो किसको पहचानूंगा? आप अपने बारे में तो कुछ बताएं। मैं तो इस गंगा का खिवैया हूँ, लोगों को इस पार से उस पार ले जाता हूँ, यही हमारा काम है। लो, अंधा क्या भाले दो आंखें, फिर तो आप ही हमें इस गंगा के पार लेकर जाएं। ना महाराज ना, मैं आपको पार नहीं ले जाऊंगा। क्यों? क्या हुआ? महाराज, महाराज आप तो पत्थर को पैर लगाते हैं, वो नारी बन जाती है कि राजा को भिखारी बना देते हैं। ना महाराज, मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। हमारे भाई की बेड़ी वो भी स्त्री बन गई तो हम क्या खाएंगे? ना महाराज ना, मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। अरे अरे शांत रहिए, शांत रहिए। केवट जी, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपकी बेड़ी को कुछ हुआ तो मैं आपको सोने की बेड़ी दूंगा। सोने की बेड़ी? अरे तन पे कपड़ा नहीं। अरे अधिक बकवास मत करो, तुम जानते भी हो कि किससे बात कर रहे हो। महाराज शांत रहो। हम इस जंगल के राजा हैं, हम कोई गीदड़ थोड़ी है, और हर आदमी अपने हिसाब से अपने एरिया में बड़ा होता है। बाकी आपको एक बात मैं समझा दूं, आप ही की कहावत है कि भाई हमारा जो काम है, रोजी रोटी इस नैया से चलती है, समझ आई? अगर आपने नैया में पैर रखा और नैया जलकर भस्म हो गई तो भैया हम अपने बाल बच्चे कैसे पालेंगे, हम रोटी कैसे खिलाएंगे? तो मेरी दो शर्तें हैं, अगर मेरी शर्तें आपको मंजूर हो तो मैं आपको बाहर ले जाने के लिए तैयार हूं। कैसी शर्तें? जरा मुझे बताएं। शर्त भी मैं बताता हूं। वो मेरा एक मित्र था, वो
दूसरी है। हाँ हाँ, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। आपकी पहली शर्त तो ये है कि मैं आपके ये चरण धोना चाहता हूँ, आपके कदम धोना चाहता हूँ, धोने के बाद पीना चाहता हूँ, और अगर पीने के बाद मुझे कुछ ना हुआ तो फिर मैं आपको गंगा के उस पार ले जाऊंगा महाराज। अब आप बताइए। आपको मानना ही पड़ेगा भाई, चला ऐसे बात नहीं बनेगी मेरे भाई। तो ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त स्वीकार है। ठीक है महाराज, लाइए जल, और वो लाइए जल। जो आओ पंडित जी, आइए आइए आइए। महाराज, इसमें आप अपने दोनों पैर रखिए महाराज, रखिए महाराज। महाराज, हाँ, आप अपना हाथ मेरे सिर पे रख दीजिए, एक इनके सर पे रख दीजिए महाराज। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। वो टावल, रुक जाओ पंडित जी, रुक जाओ। लो आप भी सारे थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। हाँ महाराज, अब मुझे इत्मीनान हो गया है, आपका चरणामृत मैं पीकर धन्य हो गया हूँ, और मेरे सारे कबीले के लोग धन्य हो गए हों। बस अब आप तैयारी कीजिए। आइए महाराज, आइए महाराज, चलो। मैया चली नैया चली मजेदार, होशियार होशियार, सारे बोलो। नैया चली मजेदार, होशियार होशियार, नैया चली मजेदार, होशियार होशियार। पकड़ इसको। महाराज, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है महाराज? आपके होते कोई परेशानी हो ऐसा संभव है? केवट धन्य हो गया महाराज। अब आपकी हो गया। मैंने पहली शर्त मान ली है, और ये लीजिए केवट जी, आपकी मजदूरी। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं, मैं आपसे मजदूरी कैसे ले सकता हूँ महाराज? नहीं नहीं, मैं मजदूरी नहीं ले सकता। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब कोई नाई दूसरे नाई से उससे मजदूरी नहीं लेता, और एक धोबी दूसरे धोबी से मेहनतनामा नहीं लेता, तो महाराज मैं इस जग का खिवैया हूँ, और आप इस भव सागर के रचैया हैं, और आप और मेरा काम एक ही है। बाकी मैं धन्य हो गया हूँ जो आप जैसे महापुरुषों के चरण हमारे कबीले में पड़े, और सारे हम लोग धन्य हो गए हैं महाराज, धन्य हो गए हैं महाराज, धन्य हो गए। आप भवसागर से पार करते हो तो हम तो गंगा पार करते हैं। जब हम आपके दरबार में आएंगे तो आपको हमें बाबा सागर से पार करना होगा, तभी हम आपको गंगा पार करेंगे, नहीं तो यहीं चलेंगे। समझदार को इशारा काफी है महाराज। जब मैंने आपको गंगा के इस पार पहुंचा दिया है, और जब मेरा समय आए और मेरे सारे के सारे कुर्बे को भव सागर पार लगा देना,
बस यही गुजारिश केवट का की है, जब आप 14 वर्ष पूरे करके वापस जाएंगे तो हमारे घर होकर जाएंगे प्रभु की। इन न्योता से केवट केवट तेरिया गल्लां ने बांध लिया, तेरिया गल्लां प्यारिया ने सानू तिन्नां नू पार लगाउण बदले, जा तेरिया 21 कुला तारियां ने। सबको आशीर्वाद दीजिए प्रभु। और आप जनता से भी मेरी प्रार्थना है, वहीं बैठे बैठे अपने मानसी भाव से राम जी को चरण स्पर्श कीजिए। जिसको समझ आ जाए वो चरण स्पर्श कर लो, जिसको ना आए हरी इच्छा। हम धन्य हो गए हैं, हम धन्य हो गए हैं, भगवान के चरणों का अमृत पा गए हैं। धन्य है ये धरती। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। कोई गलती होगी तो क्षमा कर देना भाई। हेलो हेलो, रहते रहते पढ़ता रहते ओ रहते। ये सी 57 साल पुरानी रामलीला ते अज दी रामलीला। और बैठो बैठो वीरो वीरो बैठो, एक मिनट बैठ जाओ, एक मिनट बैठ जाओ, बैठो बैठो, एक मिनट बैठो। इस तो बाद भरत मलाप का सीन आ देख के जाना वा। ये जड़ा सीन कराया हैगा खेवट ने राम भगवान नू गंगा पार कराई आ, ਉਹਦੇ बदले क्या कि जदों मेरी मृत्यु होवे मैनू वो भव सागर तू पार कराउणा। ये उन्हें वचन ले लिया और 14 साल की उम्र होर ले ली कि तुसीं 14 साल जदों आओगे तो मेरी ही खवैया दे विच जाना। सो ये आ इस सीन का महत्व। सो जिन्हों ने भी देखा बहुत वधिया, जिहड़े पात्र कर रहे हैं उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण तुसीं भरत मलाप देख के जाना वा।